हाय एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको डाउट्स होते हैं। सो मैं टोटल 20 क्वेश्चंस उठाऊंगी, इंपॉर्टेंट और सबसे सामान्य जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। थर्ड एज लिमिट और छूट कितना है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। सिलेबस का मुख्य विषय क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। एडमिट कार्ड कब और कहाँ से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ सैलरी और प्रमोशन कैसा है एसएससी में। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पीडब्ल्यूडी, और इसके साथ साथ जो बर्न वाले केसेस है उसका भी पॉइंट मैं उठाने वाली हूँ। ये सारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है खुशी और मैं आप ही की तरह एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन था कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस क्या है ना। पहला क्वेश्चन था सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में क्या अंतर है। तो सीजीएल आपको पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ये ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म भरा जाएगा, है ना। और इसमें अगर मैं इसके पोस्ट की बात करूँ तो इसमें आ जाएगा आपका इंस्पेक्टर, एएसओ, टैक्स असिस्टेंट, ये सारे जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो रहती हैं सीजीएल की। दूसरा आएगा हमारे पास सीएचएसएल, मतलब 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो पेपर होता है, उसमें आपको वैकेंसी मिलेंगी एलडीसी की और इसके साथ साथ डीईओ के पद पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10th लेवल का भी होता है जो होता है एमटीएस, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर। तीन एसएससी 3 एग्जाम लेता है। पहला ग्रेजुएशन लेवल पे, दूसरा हायर सेकेंडरी दैट मीन्स 10+2 एंड तीसरा हाई एजुकेशन दैट मीन्स 10th। तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का है, सीएचएसएल हमारा 10+2 और एमटीएस हमारा 10th क्लास तक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी सीजीएल के लिए, तो ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। अगर जब एसएससी मांगेगा कि जो रनिंग वाले हैं वो भर सकते हैं फॉर्म, उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो एसएससी हमेशा कहता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, अगर आपके पास पास का मार्कशीट है तभी वो दे पाएगा, ठीक है। सीएचएसएल मतलब 12वीं पास और एमटीएस मतलब 10वीं पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एज रिलैक्सेशन क्या है। एज आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन कितनी है। दूसरा क्वेश्चन। अगर बात करें सामान्यतः सीजीएल के लिए 18 से 32 साल होता है, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। अब बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो यहाँ पे 2 होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होता है मतलब प्री जो रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब सिर्फ आप पास होंगे, और टीयर 2 से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर और स्टैटिक्स भी रहता है, मतलब सांख्यिकी रहता है। अब आपके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हमारे पास पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, जो कि हमारे पास नेगेटिव पॉइंट। डेफिनेटली जी हाँ, एसएससी में नेगेटिव पॉइंट होता है, और जो कि 0.5 का, आधे नंबर का नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें एसएससी के कि इसके आवेदन फॉर्म कब जारी होते हैं, तो एसएससी एनुअल कैलेंडर जारी करता है, और जो फॉर्म जो है आमतौर पर ऑनलाइन भरे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो एसएससी की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है, 100 रुपीज़, है ना, सामान्यतः। महिला के लिए मतलब एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो वुमेन्स हैं उनको सबको यहाँ पे फ्री में एग्जम्पशन रहता है, मतलब 0 फीस, फीस में छूट रहती है, ठीक है। एडमिट कार्ड इसके कब जारी होते हैं, तो परीक्षा से लगभग 10-15 दिन पहले जो रीजनल वेबसाइट्स होता है उसमें आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाता है कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या सीन है यहाँ पे, दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले 10वीं, 12वीं और स्नातक, इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, या फिर जो विकलांग भाई साहब हैं, जो विकलांग हैं हमारे, उनके लिए पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लागू होता है। इसके साथ साथ आपका आईडी प्रूफ और आपका फोटोग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब आपको क्या लेके जाना है, परीक्षा केंद्र पर क्या लेके जाएं और क्या ना लेके जाएं। तो एडमिट कार्ड आप लेकर जाइए, और इसके साथ साथ आपका प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ। आपने आधार कार्ड रखा था, आधार कार्ड लेकर जाइए। पैन कार्ड रखा है, पैन कार्ड लेकर जाइए। आपके पास दोनों है, सेफ्टी के लिए दोनों रख लीजिए। बाकी 2-2 फोटो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर ले जाना, ये सारी चीज़ें मना है। बाकी आपको एडमिट कार्ड पर छपा दिखेगा क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी की। भाई ये सारी चीज़ें तो कॉमन थी। अब हम बात करते हैं
प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी की तैयारी कहाँ से हम शुरू करें, है ना। सो सबसे पहले सारे सिलेबस को समझिए, पिछले साल के PYQs का विश्लेषण कर लीजिए, आप लोग PYQ देख लीजिए, है ना। मैथ्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो देखिए मैथ्स के लिए तो मैं सबसे कहूँगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ होनी चाहिए आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स और डेली प्रैक्टिस, यही है मैथ्स का फॉर्मूला। इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रामर है, ग्रामर के नियम रीडिंग डेली करनी पड़ेगी। सो ये रहेगा आपका इंग्लिश से। रीजनिंग में आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है, तो पैटर्न का अभ्यास करना पड़ेगा, समय सीमा के अंदर हल करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक घंटे का ही समय होता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी आपको पता है स्टैटिक जीए के लिए जीए कैसे तैयार करें, तो जीए में आपको पता है इतिहास है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है ना। सो बहुत सारा है, और आपको करंट अफेयर जो है बीते 1 साल का या 2 साल का जितना भी आप कर सकें उतना बेहतर आपके लिए, है ना, ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। बाकी मेन क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें, तो भाई जब भी आपका 60 से 70% सिलेबस हो जाए प्लीज स्टार्ट मॉक, है ना। इस भरोसे में मत रहिए कि मॉक नहीं सॉल्व करना है आपको, मॉक स्टार्ट करिए। इवन हफ्ते में 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तो मॉक एटलीस्ट दीजिए, है ना, एटलीस्ट मॉक दीजिए, ठीक है। किताबें कौन कौन सी बेस्ट हो सकती हैं, तो भाई अभी एडिक्वेटी पैटर्न आ चुका है, तो मैं तो कहूँगी भाई कि अब आप जाइए एडिक्वेटी पैटर्न पे जाइए, आप 6वीं से 12वीं तक का पहले आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो या फिर रीजनिंग हो, कुछ भी हो, 6 to 12 तक का। बाकी रिस्पेक्टिव फिर आपको चूज करना पड़ेगा, जहाँ से भी आप कोचिंग लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। PW बेंचमार्क वाले जो व्यक्ति हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, तो उनके पास PWD पात्रता में क्या होना चाहिए, सबसे पहले 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 40% आपके पास जो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको उम्र के हिसाब से 10 से 15% का जो भी 10 से 15 साल का जो भी छूट मिलता है वो मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको जैसे नॉर्मल जो एस्पिरेंट होते हैं उनका 60 मिनट का पेपर होता है, PWD का 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब ये टोटल पेपर हो जाता है उनका 80 मिनट का, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आयु में कितना छूट मिलता है, तो जनरल को 10 साल मिलता है PWD में। इसके साथ साथ OBC को 13 साल मिलता है, 10 + 3 ईयर मिलता है इसमें छूट, एज में रिलैक्सेशन। और SC ST को टोटल 15 साल मिल जाता है जो PWD उम्मीदवार हैं। इसका डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो रहेगा लो विजन और ब्लाइंडनेस। दूसरा हमारे पास है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, D and HH। तीसरा हमारे पास है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, जिनकी हड्डी वगैरह थोड़ा टेढ़ा है उनको। और इसके साथ साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी आ जा नहीं सकते, उनको हेल्प की जरूरत होती है। इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ड्वार्फिज्म आएगा, मतलब 4 फीट से जो कम होते हैं हाइट। एसिड अटैक विक्टिम भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। बाकी मल्टीपल डिसीज होती हैं जो कि बहुत सारी होती हैं, अगर आप उसमें क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको डेफिनेटली PWD का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्क्राइब एंड कॉम्पनसेटरी टाइम भी दिया जाता है। स्क्राइब नेत्रहीनता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब जो दोनों हाथ प्रभावित हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों को जो कि खुद से लिखने में असमर्थ होते हैं, एक स्क्राइब मतलब एक लेखक लेने की सुविधा होती है। PWD उम्मीदवार अपना स्क्राइब खुद ला सकते हैं इसमें, है ना। इस रिजर्वेशन इन पोस्ट अब अगर बात करें तो 4% का रिजर्वेशन होता है टोटल PWD के उम्मीदवार में। आज का वीडियो बस हम इतना ही रखते हैं। अब बाकी कुछ भी अगर मैं छोड़ दिया है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आई नो छूटे हुए हैं, तो जो भी अगर डाउट्स आपको हो तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और अगर दी हो तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।